स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा नेता आजाद दस्ता के गठन में शामिल नहीं था? ए जयप्रकाश नारायण, बी राम मनोहर लोहिया, सी फुलेना प्रसाद वर्मा, डी चंद्रशेखर आजाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी चंद्रशेखर आजाद। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मार्च 1943 में जयप्रकाश नारायण ने राम मनोहर लोहिया, फूलन प्रसाद वर्मा, सूरज नारायण सिंह और योगेंद्र शुक्ला जैसे नेताओं के साथ मिलकर राजविलास जंगल, नेपाल के तराई क्षेत्र में आजाद दस्ता का गठन किया। आजाद दस्ता एक क्रांतिकारी गुरिल्ला संगठन था जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश प्रशासनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप कर उनकी सत्ता को कमजोर करना, तार और रेलवे जैसी संचार प्रणालियों को नष्ट कर ब्रिटिश ढांचे को बाधित करना, ब्रिटिश विरोधी प्रचार प्रसार कर लोगों में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध जन प्रतिरोध को प्रेरित करना। अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। लसग्ना ऑक्सीडेंटलिस नामक एक नई परजीवी ततैया प्रजाति की खोज निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई? ए चेन्नई, बी बंगलुरु, सी चंडीगढ़, डी पुणे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी चंडीगढ़। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चंडीगढ़ में एक नए परजीवी ततैया की प्रजाति लॉसंगना ऑक्सीडेंटलिस की खोज की गई है, जो भारत में लॉसंगना वंश की लगभग 60 के वर्षों के बाद पुनः खोज को चिन्हित करती है। यह ततैया परजीवी इक्नीमोनिडे कुल से संबंधित है, जो अन्य संधिपाद प्राणियों के ऊपर या उनके भीतर अंडे देने के लिए जाना जाता है। हेनरिक के वर्ष 1965 के मोनोग्राफ के बाद से भारत में लॉसंगना वंश को दर्ज नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए शिवपुरी, बी श्योपुर, सी मंडला, डी सिवनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी श्योपुर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से स्थानांतरित किए गए कई चीतों का घर है। भारत में प्रोजेक्ट चीता औपचारिक रूप से 17 सितंबर 2022 को शुरू हुआ। इसका उद्देश्य वर्ष 1952 में देश में विलुप्त घोषित किए गए चीतों की संख्या को पुनर्स्थापित करना है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1999, बी 2004, सी 2006, डी 2010। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 2004। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना वर्ष 2004 में अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 ए जोड़कर की गई थी, इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 338 ए अन्य बातों के साथ साथ एनसीएसटी को संविधान के तहत या किसी अन्य कानून के तहत या सरकार के किसी अन्य आदेश के तहत अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की देखरेख करने और ऐसे सुरक्षा उपायों के कामकाज का मूल्यांकन करने की शक्तियां प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए अलग अलग आयोग बनाने के केंद्रीय मॉडल के अनुरूप एक अलग अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन को मंजूरी दी है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी ओडिशा, डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। महाराष्ट्र सरकार ने एक अलग अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह कदम अनुसूचित जाति और एसटी के लिए अलग अलग आयोगों के केंद्र सरकार के मॉडल के अनुरूप है। इस कदम से इन निकायों की स्वायत्ता, अधिकार और प्रभावशीलता में वृद्धि होने की उम्मीद है। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, रणथंभौर को किस वर्ष वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था? ए 1955, बी 1973, सी 1980, डी 1986। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1955। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रणथंभौर को वर्ष 1955 में वन्यजीव अभयारण्य, वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व तथा वर्ष 1980 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया। यह अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मिलन बिंदु पर तथा 7 नदी प्रणालियों के संगम पर स्थित है, जो इसे पारिस्थितिक रूप से अद्वितीय और अत्यधिक जैव विविधतापूर्ण बनाता है। इसमें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ सवाई मानसिंह और कैला देवी अभयारण्य भी शामिल है। अगला प्रश्न है, सरिस्का बाघ अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह अरावली पहाड़ियों में स्थित है और इसके मुख्य क्षेत्र में कांकवारी किला भी शामिल है। 2. इसे वर्ष 1958 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य अरावली पर्वतमाला में स्थित है, जो राजस्थान के अलवर जिले का एक हिस्सा है। इसमें खंडहर हो चुके मंदिर, किले, मंडप और एक महल शामिल हैं। कंकवारी किला रिजर्व के केंद्र में स्थित है, इसलिए कथन एक सही है। सरिस्का को वर्ष 1955 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था और बाद में वर्ष 1978 में इसे बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया, जिसके बाद से यह भारत के प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बन गया, इसलिए कथन दो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने किस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर 19वीं सदी के आदिवासी नेता राजा भभूत सिंह के नाम पर रखा है? ए बांधवगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, बी पेंच वन्यजीव अभ्यारण्य, सी पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य, डी कान्हा वन्यजीव अभ्यारण्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मध्य प्रदेश सरकार ने 19वीं सदी के आदिवासी नेता राजा भभूत सिंह को सम्मान देने के लिए पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम उनके नाम पर रख दिया है। पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य दक्कन प्रायद्वीप जैव भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है तथा मध्य भारत के जैविक प्रांत के अंतर्गत आता है। यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है, जो भारत में पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है। अगला प्रश्न है, बनास और कालीसिंध किस नदी की सहायक नदियां हैं? ए यमुना, बी नर्मदा, सी बेतवा, डी चंबल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी चंबल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चंबल 960 किलोमीटर लंबी नदी है, जो विंध्य पर्वत, इंदौर, मध्य प्रदेश के उत्तरी ढलानों में सिंगार चौरी चोटी से निकलती है। यह एक बरसाती नदी है और इसका बेसिन विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं और अरावली से घिरा हुआ है। इसकी सहायक नदियों में बनास, कालीसिंध और पार्वती शामिल है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ए 1999, बी 2001, सी 2003, डी 2005। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।